एक ट्रेनिंग सेंटर पर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। जब ट्रेनिंग दी जा रही थी तो उसी दौरान एक लड़की लगातार शोर मचा रही थी, बाकी लड़कों को, बाकी खिलाड़ियों को डिस्टर्ब कर रही थी। तभी एक खिलाड़ी गुस्सा होता है, नाराजगी जाहिर करते हुए उस महिला खिलाड़ी से कहता है कि इस बार तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए, यदि तुमने बोलने की कोशिश की तो सही नहीं होगा। उसे डांट कर शांत कर देता है। इसके बाद वो ट्रेनिंग लेता है और वहां से ट्रेनिंग लेके जब जा रहा है तभी उसका दोस्त कहता है कि जिसको तुम डांट रहे थे, फटकार रहे थे, दरअसल वो लड़की नहीं है बल्कि 3 बच्चों की मां है। वो खिलाड़ी ये बात सुनने के बाद हैरान था, परेशान था कि उसको देखकर लगता ही नहीं है कि उसके 3 बच्चे भी हो सकते हैं। तभी अगला दिन आता है। अगले दिन वो लड़का उस लड़की को बड़े ही प्यार से देख रहा था और यहां से एक शुरुआत होती है उनके एक दूसरे को देखने की। पहले देखते थे, फिर दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उन लोगों को पता ही नहीं चलता है। और इसके बाद ये प्यार उनको इतना भारी पड़ेगा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। इसमें 1-2 नहीं बल्कि 5 कत्ल हो जाते हैं। ये कत्ल की कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस प्रदेश की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। और इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आप लोगों का भी रिश्तों से विश्वास हट जाएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है अलवर और इसी जिले की एक कॉलोनी है शिवाजी पार्क। दरअसल बात कर रहा हूं 3 अक्टूबर 2017 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। पानी आने का टंकी में एक निर्धारित समय होता है और 2 बहनें आपस में इसी बात को लेकर जद्दोजहद कर रही थी कि आज टंकी से पानी तुम्हें भरना है। दूसरी बहन कहती है नहीं, आज तुम्हारा नंबर है। बस इसी बात को देखते हुए कहती हैं कि यदि हमने और देर की तो शायद टंकी से पानी आना बंद हो जाएगा और आज पूरे दिन ऐसे ही प्यासा रहना पड़ेगा। तब दोनों बहनें एक साथ उठती हैं और एक साथ उठने के बाद जब नीचे आकर नल के पास पहुंचती हैं तो अपनी आंखों से देखकर उस दृश्य को वो उनकी चीखें निकलनी लाजमी थी। दरअसल खून की जो धार थी वो उस कमरे से बाहर निकली हुई थी और जैसे ही दरवाजा अंदर झांक कर देखा जाता है तो उसके बाद पता चलता है 1-2 नहीं 5 लाशें पड़ी हुई हैं। जब पास में जाकर देखते हैं तो 3 इसमें मर चुके थे, 2 अभी जिंदा हैं, सिसक रहे थे, शायद जिंदगी जीने के लिए अपील कर रहे थे। ये यूं कहें कि वो इलाज के लिए बार बार तड़प रहे थे। तभी वो दोनों बहनें जोर जोर से चीखती हैं, चिल्लाती हैं और उनकी चीख पुकार की आवाजें आसपास की गलियों तक ही पहुंच जाती है। देखते ही देखते घटना स्थल पर सैकड़ों लोगों का जमघट लग जाता है और उसके बाद जब लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि एक ही घर में 5 लाशें, वाकई किसी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। पुलिस मौके पर आती है और तुरंत ही घायलों को अस्पताल लेके जाया जाता है और मृतकों को सीधा मोर्चरी भेजा जाता है। लेकिन जो घायल थे वो भी अस्पताल जाते जाते दम तोड़ देते हैं। और जब ये लोगों को पता चलता है सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कि एक ही घर में 1-2 नहीं 5 कत्ल हुए हैं, जिसमें मरने वालों में एक बाप होता है और उसके 3 बेटे होते हैं और एक भतीजा होता है। कुल मिला के 5 लोगों की हत्या वाकई किसी की भी गले नहीं उतर रही थी। और इस घर में 2 ही जिंदा थे, दोनों सगी बहनें, जिसमें से एक के बच्चे होते हैं 3 और दूसरी उसकी बहन घर पर आई हुई थी। अब ये हर किसी के लिए एक सवाल बना हुआ था। हर कोई सवाल का जवाब जानना चाहता था कि आखिरकार इन 5 की हत्या किसने की है। तभी पुलिस अपने इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। डॉग स्क्वाड से लेके एफएसएल टीम हो या फिर सर्विलांस की टीम हो या फिर और भी जो भी एक तरीके हो सकते हैं, पुलिस ने हर बात को तलाशने की, गहराई से जानने की कोशिश की कि आखिरकार इनकी हत्या किसने की है। जो आसपास के इलाकों में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सीसीटीवी कैमरों के आधार से पता चलता है कि इस घर में एक स्कूटर होता है। हत्यारों ने उस स्कूटर को भी चुरा के लेके जाते हैं, जो मिल तो जाता है लेकिन कौन इसको लेके गया है। उनकी कदकाठी जो सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रही थी उस कदकाठी से भी उनको पहचानने की कोशिश की लेकिन कोई उन्हें पहचान ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या मामला है। तभी जो इस घर की मालकिन है वो मालकिन भी बेहोशी की हालत में थी, उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर के पास जब पुलिस जाती है उनसे जाके पूछती है कि इस महिला को कब होश आएगा, इसके बारे में कुछ बता सकते हो। तभी डॉक्टर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये महिला बीमार नहीं है बल्कि बीमार होने का नाटक कर रही है, स्वांग कर रही है। बस इतना ही पुलिस के लिए काफी था। पुलिस ने उस महिला को जगाया और जगाने के बाद सीधा अपने थाने लेके आती है। साथ ही इस घर के जितने भी लोग खत्म हुए थे उनके सभी के नंबर सर्विलांस पे लगाए जाते हैं या फिर जो भी जिंदा थे उनके नंबर भी सर्विलांस लगाए जाते हैं। परिवार के अन्य लोगों से, रिश्तेदारों से पूछताछ की जाती है कि इस परिवार की किस किस से दुश्मनी थी। तब पुलिस को और कहीं से कोई क्लू मिल ही नहीं रहा था। जो इस घर की मालकिन होती है उससे क्लू मिल रहा था, जिसका नाम होता है संतोष शर्मा उर्फ संध्या। बेहद खूबसूरत ताई कमांडो की खिलाड़ी होती है और वो कोचिंग भी लेती है और कोचिंग देती भी है, यानी कि ताई कमांडो का वो खेल सीखती भी है और बच्चों को खेल सिखाती भी है। उसके 3 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम अमन होता है जिसकी उम्र 17 साल होती है। एक बेटा हैप्पी होता है जिसकी उम्र 14 साल होती है। एक बेटा अज्जू होता है जिसकी उम्र 9 साल होती है, वो भी मर चुका है। उसका पति बनवारी लाल शर्मा जिसकी उम्र 45 साल है, जो कि ड्राइवर था,
वो भी मर चुका है और इसका एक भतीजा है जिसका नाम निकी होता है, जिसकी 12 साल उम्र होती है। पुलिस जब इसकी सर्विलांस के माध्यम से इसके मोबाइल की सीडीआर निकलवाती है तब एक नाम और सामने आता है और वो नाम होता है हनुमान प्रसाद जाट, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उदयपुर से बीपीएड की पढ़ाई कर रहा था और ताई कमांडो का वो ट्रेनिंग ले रहा था। पुलिस इसको भी गिरफ्तार करती है और इन दोनों को आमने सामने जब बिठाया जाता है तो वाकई चौंकाने वाली बात सामने आती है, जिसको सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल सन 2014 की बात है। ये महिला खिलाड़ी ताई कमांडो का ट्रेनिंग ले रही थी और इसी दौरान ये लड़का पढ़ते पढ़ते सीधा इस ताई कमांडो के सेंटर पे आता है और एक दिन इस लड़की को, बल्कि खिलाड़ी को, वो लड़की कह के बुलाता है। ये बात इस महिला खिलाड़ी को बहुत ज्यादा पसंद आती है क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा थी लेकिन वो देखने में लगती नहीं थी, बेहद खूबसूरत, और दोनों को इसी बात से प्यार हो जाता है। प्यार कुछ इस कदर होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ संबंधों में रहने लगते हैं और एक दिन उसी का लड़का, जिसका नाम अमन होता है, अपनी माँ को उस खिलाड़ी के साथ अपनी आंखों से देख लेता है और यही बात अपने पापा से जाकर कहता है कि पापा, मैंने माँ को किसी लड़के के साथ देखा है। और वो लड़का उस महिला से ठीक 11 साल छोटा था और 11 साल छोटे लड़के के साथ वो अपने अवैध संबंधों में थी, अपनी एक जिंदगी जी रही थी, जो बात उसके पति को, उसके बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। पति बार बार उसको डांटता था, फटकारता था, समझाने की कोशिश करता था कि ये चीज, ये काम तुम्हें शोभा नहीं देता है, तुम्हारे 3 बच्चे हैं। लेकिन वो महिला थी, इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी और वो अपने प्रेमी के साथ अभी अवैध संबंधों में जी रही थी, खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। और यही वजह थी कि उसने एक दिन उस लड़के से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं और हम लोग शादी करेंगे और एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, लेकिन मेरा पति और मेरे बच्चे कभी भी इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। तभी 3 महीने तक लगातार ये सोचते रहते हैं कि आखिरकार इनको रास्ते से कैसे हटाया जाए। तभी उन्होंने प्लान किया कि क्यों ना अपने पति को मार दिया जाए और साथ ही बच्चे अगर विरोध करते हैं तो इनको भी खत्म कर दिया जाए। लेकिन वो नहीं जानती थी कि क्राइम कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है और इस कहानी में भी ऐसे ही होता है। 2 अक्टूबर 2017 की रात उसने बहुत अच्छे से पकवान बनाए थे, रायता भी बनाया था खाने पीने के मामले में, और साथ ही उसने उस रायते के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिलाया और अपने सब बच्चों को और पति को वो रायता पीने के लिए दिया। तो ये एक लड़का जो उसका सबसे बड़ा बेटा होता है अमन, उसकी तबीयत खराब थी। उसने कहा माँ मैं रायता नहीं पीऊंगा, लेकिन उसको डर था कि अगर ये रायता नहीं पिएगा तो शायद बात खराब हो जाएगी। उसने उसे कोशिश की लेकिन बेटे ने साफ मना कर दिया। उसका पति कहता है ये नहीं पीना चाहता है तो क्यों इस पर जिद कर रही हो। ठीक खाना वाना खिलाने के बाद सब सो जाते हैं। जैसे जैसे उसके रायते का नशा बढ़ रहा था वैसे वैसे नींद भी आने लगती है। रात के 10 बजे उसका प्रेमी, जिसका नाम होता है हनुमान प्रसाद जाट, वो अपने 2 दोस्तों के साथ रात के 10 बजे के आसपास घर की दहलीज के पास खड़ा हो जाता है। वो छत से उसको इशारा करती है कि अभी जाओ, देर रात में वापस लौट कर आ जाना। रात के 1 बजे वो अपने 2 दोस्तों के साथ आता है और साथ ही घर के दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था क्योंकि इस घर की जो मालकिन होती है, इस घर की संतोष शर्मा महिला खिलाड़ी होती है, उसको अंदर आने देती है। सबके सब नशे में थे और सबसे पहला चाकू चलाया जाता है इस घर के मुखिया पे, जिसका नाम बनवारी लाल शर्मा होता है। उम्र 45 साल के आसपास होती है। वो अपने कमरे में सो रहा था। दोनों जो बदमाश होते हैं जिनको किराए पे लाया जाता है, उन दोनों बदमाशों ने उसके हाथ और पैरों को पकड़ा हुआ था। जो प्रेमी होता है वो चाकू से उसका गला रेत देता है और जब ये गला रेत रहा था तो खून की फव्वारे जब छूट रहे थे, एक अजीब तरह की आवाज निकल रही थी मरते हुए इस व्यक्ति की। तभी उसका लड़का जो बीमार था वो जाग जाता है और उस लड़के ने जैसे शोर मचाने की कोशिश की तो वो तीनों बदमाश यानी कि प्रेमी और 2 जो बदमाश थे वो उसको दबोच लेते हैं और उसका भी गला वैसे ही काट डालते हैं जैसे कि उसके पिता का गला काटा था। वो सोचते हैं कि अब एक ही घर के अंदर 2 की हत्या हो चुकी है, 3 को क्यों छोड़ा जाए। उसने अपने 9 साल के बेटे और 14 साल के बेटे को भी नहीं छोड़ा, साथ ही जो भतीजा था 12 साल का निक्की, उसको भी नहीं छोड़ा। सबके गले काट दिए जाते हैं और गले काटकर उन्हें ऐसे छोड़ दिया जाता है जैसे मर जाएंगे। जाहिर सी बात है जितने गहराई से उनका काटा गया था, लेकिन पति और उसका जो बड़ा बेटा था वो अभी जीवित थे। सुबह का दिन निकल चुका था। दिन निकलने के बाद भी तड़प रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे कि उनका इलाज अगर सही वक्त पर हो जाता तो शायद वो बच जाते। लेकिन 5 की 5 जब हत्या होती है, पुलिस वाले इस घटना का खुलासा करते हैं और हत्यारे खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने इसलिए इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। तो लोग हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। तभी वो जो हत्यारा होता है, इसका नाम हनुमान प्रसाद जाट होता है, वो कहता है कि मैं इससे 10 या 11 साल छोटा हूं। ये मुझसे बहुत ज्यादा इंप्रेस थी, बहुत ज्यादा खुश थी और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। तब ये महिला कहती थी कि जो तुम सुख देते हो वो पति नहीं देता, बल्कि पति रोज छोटी छोटी बातों को लेकर चिक करता था, परेशानी पैदा करता था। लेकिन इससे भी बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि उस महिला के 2 बेटे जो बड़े होते हैं, एक अमन और दूसरा हैप्पी, वो दोनों ही राष्ट्रीय खिलाड़ी होते हैं ताई कमांडो को। माँ उसकी रोज ट्रेनिंग दिया करती थी और वो बच्चे पहले जिला खेलते हैं, प्रदेश खेलते हैं, फिर नेशनल भी खेल के आते हैं और शायद वो जिंदा होते तो आज
देश के नाम रोशन करते, विदेशों में कहीं ना कहीं अपने देश का नाम रोशन करते। पुलिस वालों ने इस घटना का खुलासा करते हुए जो इसमें चारों आरोपी होते हैं, महिला और उसका प्रेमी, साथ ही जो दोनों आरोपी होते हैं कपिल और दीपक, जो भाड़े पर लाए हुए हत्यारे थे, उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक मां अपने निजी स्वार्थों को, अपने शारीरिक सुखों को पूरा करने के लिए अपने सगी औलाद को आखिरकार कैसे मार सकती है। अभी भी इस घटनाक्रम में कोई पुलिस कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आया है। इनमें आरोपियों को क्या सजा दी गई है इसकी मैंने जानने की कोशिश की, तो अभी इसमें शायद कोई ऐसा फैसला नहीं आया है। आएगा तो आपको जरूर अपडेट किया जाएगा। ये राजस्थान की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक घटना है। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें मुंबई के रहने वाले मोहम्मद हुसैन हैं, मोहम्मद रमजान, रोशन कुमार बिहार से हैं, वजीर अब्बासी बिजनौर से हैं, समीक्षा साहब बिहार से हैं, जितेंद्र कुमार राजस्थान से, वंशराज आजमगढ़ से, चिरंजीव कुमार, अमीर सैफी, इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें विजंती यादव हैं, नीलम सिंह हैं, पूजा कुमारी हैं, सुहेल अंसारी हैं, सुरेश साहू हैं, राज पासवान हैं, इमरान हुसैन कादरी हैं, मोहम्मद ताहिर हैं झारखंड से, भोला दास बलिया से, प्रताप सागर हैं, रानू पाल हैं, जिशान अली देहरादून से हैं, सोहिल राजस्थान से हैं, अब्दुल कादिर, महेंद्र कुमार चुरू से हैं, कुंदन सिंह, जितेंद्र कुमार, दीप्ति, रफीक, शाकिब, नीता, सत्यवीर तोमर, सीटू पासवान सीतामढ़ी से हैं, सरोज भारद्वाज सोलन से हैं, माही जोधपुर से हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।